what is actually taking place in the National Stock Exchange. Searches are being conducted on the premises of former NSE CEO Chitra Ramakrishnan. In fact, SEBI had accused her for leaking confidential information to mysterious Himalayan yogi. Yogi, who has also been confirmed to be the same individual as Anand Subramanian by EY and NSE. Perhaps one of the biggest stories of possible financial fraud has hit the National Stock Exchange, India's largest stock exchange. Hi everybody. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में शेयर किस तरह मैनिपुलेट किए जाते हैं और किस तरह रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है, जिसकी वजह से हर्षद मेहता स्कैम और केतन पारिक जैसे स्कैम होते हैं, जिसका नुकसान सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ता है। देखिए, कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं कीमत में विश्वास रखता हूँ। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ और हिस्ट्री ऐसी नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है। जी हाँ, निफ्टी में सर्किट लग चुका है, बाजार हो चुके हैं बंद। लोअर सर्किट निफ्टी पर लगता हुआ 8624 पर निफ्टी में लोअर सर्किट लगा है और 1 घंटे के लिए बाजार बंद रहेंगे। 1 घंटे के बाद बाजार खुलेंगे, तब देखेंगे क्या होना। बात है 1992 की। आप देखते हैं कि एसीसी का शेयर प्राइस 200 रुपये से बढ़ना स्टार्ट होता है और 1000 रुपये पहुँच जाता है। आप एसीसी के शेयर पर नज़र रखते हैं और थोड़े टाइम के बाद इसका शेयर प्राइस 2000 हो जाता है, फिर 3000, फिर 4000, और जब शेयर का प्राइस 9000 आता है तो आप इसे ये सोच कर ख़रीद लेते हैं कि जब इसका शेयर प्राइस 200 रुपये से 9000 रुपये तक पहुंच गया तो आगे भी बढ़ता ही रहेगा, और जब इसका शेयर प्राइस 9000 से बढ़कर 15 या 16000 पे आएगा तब इसको सेल कर देंगे। लेकिन आपको क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। देख, मैं मार्केट में जाके भाषणबाजी करना नहीं चाहता, सीधा लोगों के भरोसे पे खेलना चाहता हूं। तो भाई, मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूं, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चख। आप अपने शेयर्स के बढ़ने का वेट करते हैं और फिर अप्रैल 1992 में न्यूज़ आती है कि हर्षद मेहता ने 500 करोड़ रुपए का स्कैम कर दिया है और इन पैसों का यूज़ वो स्टॉक्स प्राइस मैनिपुलेट करने में करता था, जिसमें एसीसी भी शामिल था। इस न्यूज़ का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि स्टॉक मार्केट कुछ टाइम में 40% तक गिर जाता है और जिस स्पीड से एसीसी का शेयर प्राइस बढ़ा उसी स्पीड से नीचे भी गिर जाता है और आपके आधे से ज़्यादा रुपए स्टॉक मार्केट में डूब जाते हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जो स्टॉक इतनी अच्छी तरह से ऊपर जा रहा था अचानक डाउन आ जाता है? और ऐसा उस टाइम सिर्फ एसीसी के साथ ही नहीं हुआ, बल्कि अपोलो टायर्स, रिलायंस, टाटा आयरन एंड स्टील, बीपीएल जैसी कंपनीज के साथ भी यही हुआ और इन्वेस्टर्स के रुपए मार्केट क्रैश में स्वाहा हो गए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हर्षद मेहता ने एसीसी के शेयर्स का प्राइस बढ़ाया जबकि कंपनी के फंडामेंटल्स में बिल्कुल भी दम नहीं था। तो किसी भी शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए हर्षद मेहता पंप एंड डंप टेक्निक का यूज़ करता था। पंप एंड डंप शेयर मैनिपुलेट करने की एक टेक्निक होती है। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। पूरा स्टॉक मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। अगर किसी शेयर की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो लोग उसको महंगे भाव पर भी खरीदने को तैयार रहेंगे और स्टॉक की प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसकी डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो कोई भी उसको नहीं खरीदना चाहेगा और शेयर की प्राइस अपने आप डाउन आ जाएगी। एसीसी के शेयर हर्षद मेहता ने बल्क में खरीद लिए, जिससे इस शेयर की डिमांड बढ़ गई, पर नंबर ऑफ शेयर तो फिक्स थे, जिसकी वजह से सप्लाई कम हो गई और शेयर का प्राइस ओनली 3 मंथ्स में 200 रुपये से बढ़ के 9000 पहुँच गया। और जब रिटेल इन्वेस्टर शेयर को खरीदने के लिए आते थे उस वक्त हर्षद मेहता अपने शेयर बल्क में सेल कर देता, जिस वजह से शेयर की सप्लाई बढ़ जाती और डिमांड कम हो जाती और शेयर अपने आप नीचे आ जाता। इस पूरी प्रोसेस में नुकसान सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स का होता है और प्रॉफिट हर्षद मेहता जैसे लोगों को। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि कैसे कोई कंपनी अपने शेयर्स मैनिपुलेट कर सकती है या कोई और इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर को कैसे बेवकूफ़ बना सकता है और उसे पता तक नहीं चलता। फर्स्ट टेक्निक पंप एंड डंप के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड टेक्निक के बारे में। दोस्तों, सेकंड टेक्निक में कंपनी अपने बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है और इस फ्रॉड में कंपनी के प्रमोटर्स भी शामिल होते हैं। इसमें कंपनी अपने बारे में बताती है कि कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट मिला है या फिर कंपनी कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाली है, पर यह गलत इन्फॉर्मेशन होती है।
इस टाइप की इन्फॉर्मेशन की वजह से कंपनी के बारे में अच्छी न्यूज़ फैलती है और लोगों को लगता है कि कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है और आगे चलकर इसका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, और लोग गलत इन्फॉर्मेशन के बावजूद इसके शेयर बाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से शेयर की डिमांड बढ़ जाती है और हर कोई इसके शेयर को खरीदना चाहेगा और शेयर प्राइस अपने आप ऊपर जाने लगता है। पर रियल में इस कंपनी में कोई दम नहीं होता, और जब तक लोगों को पता चलता है कि कंपनी को कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला तब तक प्रमोटर पैसा बनाकर निकल गए होते हैं। अब बात करते हैं थर्ड टेक्निक के बारे में। कोई भी इन्वेस्टर, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर हो, हर कोई कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर ही कंपनी के शेयर बाई करता है। लेकिन क्या हो अगर कंपनी अपने फंडामेंटल्स ही गलत शो कर दे? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कई बार कंपनी अपनी वैल्यू स्टॉक मार्केट में बढ़वाने के लिए और लोगों के सामने ये शो करने के लिए कि वो एक बहुत अच्छी कंपनी है जो आपके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है, अपने फंडामेंटल्स गलत शो कर देती है, और आमतौर पे इन्वेस्टर इसमें फंस भी जाते हैं। और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं, काफ़ी समझदार इन्वेस्टर भी ये नहीं पहचान पाते कि कंपनी के फंडामेंटल्स गलत हैं और कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है। गलत फंडामेंटल्स में कंपनी अपने प्रॉफिट ज़्यादा शो कर सकती है या अपने एसेट ज़्यादा दिखा सकती है, जो रियल में कंपनी के पास कभी थे ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।